Good morning, बच्चों. How are you? Hope you all will be fine. So now today we start our हिंदी लैंग्वेज क्लास. ठीक है, आज हम लोग हिंदी भाषा की क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे. संज्ञा मतलब नाउन. ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं. अर्लियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे देखिए, इस दिए हुए पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि बेला अपनी माँ के साथ लाल किला घूमने गई. उसके साथ उसकी सहेली लता भी गई. वे मेट्रो से गए. लाल किला पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था. वहाँ एक बाज़ार भी था जिसे मीना बाज़ार कहते हैं. तो इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं जो भी ब्लू कलर के शब्द हैं वो सब क्या है, वो संज्ञा है. ठीक है, वो किसी न किसी का नाम है. संज्ञा मतलब नाम किसी भी चीज़ का, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो. ठीक है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी प्लेस का नाम हो, या फिर भाव का नाम हो, जैसे प्रेम, मित्रता, चालाकी, ये सारी चीज़ें. ठीक, तो ये स्टेटमेंट में जो भी ब्लू कलर की चीज़ें, वो सभी चीज़ें क्या है, संज्ञा है. ठीक, तो एक तरीके से हम क्या कहेंगे, संज्ञा. किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. ठीक, अब हम बात करेंगे संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन. ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा. ठीक है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं. आपकी बुक में 3 ही भेद दिए हुए हैं, लेकिन क्लास 5th के अकॉर्डिंगली आपको 5 काइंड्स यानी कि भेद आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से संज्ञा के 5 भेद होते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी क्या कहते हैं, विशेष वस्तु के बारे में बताया जाए, विशेष स्थान के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में, वहाँ व्यक्तिवाचक होता है. जातिवाचक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की पूरी जाति का बोध करे. जैसे क्रिकेट. क्रिकेट क्या है, क्रिकेट क्या है, जातिवाचक. खेल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन क्रिकेट क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है. ठीक, यानी कि जो पूरे जाति का बोध करे. खेल, ठीक है. खिलाड़ी क्या है, जाति हो गई, लेकिन क्रिकेटर क्या हो गया, एक व्यक्ति यानी विशेष खिलाड़ी, नाम को संबोधित कर रहा है. ठीक, तो इस तरीके से उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा. ठीक है, जैसे पेड़ क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन आम का पेड़ क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा. स्कूल, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन स्कूल यानी ब्लूबेल स्कूल, व्यक्तिवाचक संज्ञा. ठीक, जहाँ पे विशेष किसी चीज़ का नाम लिया जाए वहाँ व्यक्तिवाचक होता है, और जो कॉमन चीज़ें होती हैं वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है. ठीक है, तो इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग. फिर आते हैं भाववाचक संज्ञा. भाव मतलब जैसे कि नाम से ही है, जहाँ व्यक्ति के प्रेम, क्रोध, गुण, दोष आदि का बोध होता है वहाँ भाववाचक संज्ञा. जैसे गर्मी, प्यास. ठीक है, जैसे हमारी मित्रता बचपन से ही है. ठीक, तो इस शब्द में मित्रता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा. देखिए कुछ भाववाचक संज्ञाएं दी हुई हैं, उनका भाववाचक संज्ञा बनाया गया है. ठीक है, बच्चा से बचपन, वीर से वीरता. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा. सोना, चांदी, हीरा, मोती, इन सब चीज़ों का यूज़ जहाँ भी होता है वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होता है. ठीक, समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन. ठीक है, समूह, जहाँ पे समूह यानी सेना, ठीक है, का बोध हो, पुलिस. ठीक है, तो ये सब क्या जो चीज़ें समूह में होती हैं वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होता है, जो समूह में जो चीज़ें होती हैं. ठीक, तो इस तरीके से संज्ञा के 5 भेद होते हैं. ठीक, तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा. ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे. गुड बाय, टेक केयर.